अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल समन स्पीक। सो भाई आज कोई रोस्टिंग नहीं है, कोई फन नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि हमारे मुआशरे का एक बहुत ही गंदा सच है। बैठ जा, जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मुझे कुछ पिक्चर्स मिली हैं जिसमें एक रिटायर्ड टीचर जो कि ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को और कई सालों से बच्चों के साथ रेप करता आ रहा है। 17 ग्रेड का टीचर, और यही कहा जाता है कि भाई उस्ताद बाप के बराबर है, और वो कई सालों से बच्चों के साथ ज्यादती करता आ रहा है, बच्चों की वीडियोस बनाता आ रहा है और बच्चे चुप हैं। और फिर वीडियोस किस तरह से वायरल होती हैं, पिक्स किस तरह से वायरल होती हैं, मोहल्ले वालों को किस तरह से पता चलता है, केस बनते हैं, जो भी होता है। लेकिन ये केस हमारी सोसाइटी में कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं बच्चों के साथ ज्यादती के। बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ पे टीचर बच्चों को ट्यूशन के बहाने नाजेब हरकतें करता है, कोई मौलवी ऐसा पकड़ा जाता है बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए। यहाँ पे कई ऐसे यूनिवर्सिटीज के आपने केसेस सुने होंगे जिसमें लड़कियों को मार्क्स की वजह से उनके प्रोफेसर्स किस तरह से हरास करते हैं। ऐसे हजारों वाकयात हमारे सामने आते हैं, लेकिन ऐसे ही जैसे आते हैं उसके बाद हम कुछ दिन सोग मनाते हैं, लानते भेजते हैं, एन उफाड़ के एंज कर दो, इन्हें फांसी दे दो, 10-12 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद वही मुजरम अपने घर वापस आके थोड़ी सी सजा काट के एक नए तरीके से नए सिरे से बगैरती करने का नवा प्लान शुरू कर देता है। मतलब किसी एक को भी अकॉर्डिंग टू लॉ कोई ऐसी सजा नहीं दी गई जिसको ये इस बात का खौफ हो कि भाई मैं ऐसा करूंगा कुत्तों वाली तो मेरे साथ होगी, साथ में मैं जान से भी जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हमें बहुत सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, और सबसे पहले हमें एक्शन लेना है अपने घर से। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि किस तरह से इन दरिंदों से खुद को प्रोटेक्ट करना है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि भले कोई भी हो, टीचर हो, अंकल हो, चाचा, मामा, खालू, कोई भी हो, अगर वो आपके साथ नाजेबा हरकत कर रहा है तो आपने सबसे पहले फौरन से पहले आके अपने माँ बाप को बताना है, अपने घर वालों को बताना है। ये हमें अपने बच्चों को शौर देना होगा कि सबसे पहले आके अपने माँ बाप को बताएं। बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और फिर ये पूरी जिंदगी का डर उनकी जात का हिस्सा बन जाता है। खासकर बच्चियों के लिए उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपका कोई नौकर है, ड्राइवर है, गार्ड है, या कोई स्कूल का पीएन कुछ भी आपके साथ कोई गलत हरकत करता है तो बच्चों को ये चीज सिखाएं कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये फलां बंदा मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है। और जहां तक इस रिटायर्ड टीचर की बात है, ये बंदा कई सालों से बच्चों के साथ ज्यादती करता आ रहा है, और अगर ये किसी अकेडमी में पढ़ा रहा है बच्चों को तो वहां की अकेडमी को, मैनेजमेंट को कुछ भी नहीं पता चला। और सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं, पता नहीं कितने बच्चों के साथ इसने ज्यादती की है, वीडियोस बनाई है, लेकिन मैनेजमेंट का कोई भी बंदा, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। मेरी इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि इस बात का स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। अब आए रोज मौलवियों की वीडियोस आ रही होती हैं, बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाने के आते हैं और नाजेबा हरकतें करते हैं। अब कुछ लोग ना मेरी फुफ्फी के बच्चे बन के मुझ पे ना बरसना शुरू हो जाएंगे, तुम हमारे मौलवियों के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते, तुम हमारे मौलवियों को क्यों दुनिया में बदनाम करिए, फलां फलां फलां। तो भाई क्या मौलवी, अगर मौलवी हैं तो क्या उनके पास डिग्री आ गई कि वो कोई भी गलत हरकत कर सकते हैं? कुछ दिन पहले हमें एक वीडियो मिली थी जहाँ पे एक मौलवी बच्चे को सपारा पढ़ाने उसके घर आया हुआ था, एक हाथ में उसके सपारा था, दूसरे हाथ से वो बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहा था। तो भाई खुदारा अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ये चीज जो है ना, बदनामी का खौफ कि नहीं हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई आपका मामा, चाचा, खानदान का कोई भी बंदा है, उसके बारे में सख्त से सख्त एक्शन ले कि क्यों कोई किसी की क्या जरूरत है कि वो आपके बच्चे के साथ कोई भी गलत हरकत करे। मारना नहीं है भाई, आप छोड़ें। ये बदतमीज लोग, इनसे शिकार ऐसे नहीं निकलेगा, ये कार्रवाई करेंगे। क्या करने आता था यहाँ पे? मुझे पहले बात बताने दे, क्या करने आता था इधर? क्या करने? जवाब दे। कुरान पढ़ाने आता था? जवाब दे, जवाब। जो बात हो रही है कुरान पढ़ाने आता था। कितने साल की बच्ची को कुरान पढ़ाता था? चुप करो। 7 साल की बच्ची को क्या किया उसके साथ? ऊपर देख। क्या? दूसरी मैं बात कहना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को कि आपके बच्चों को कोई भी ट्यूटर या मौलवी घर में पढ़ाने आता है तो खुदारा उनके पास बैठे। अब वो वाले हालात नहीं कि बच्चों को आप किसी के पास अकेले भेज सकते हैं या फिर बच्चे को अकेले रूम में पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं। नहीं, जब तक कोई टीचर, कोई मौलवी आपके बच्चों को पढ़ाने आ रहा है तो उतनी देर बच्चे के पास बैठे, बच्चे को किसी के पास भी अकेला मत छोड़ें। कितने ऐसे वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन वालिदैन इस चीज़ से क्यों नहीं सीखते? जब कोई चंद चढ़ा के चला जाता है और फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। आप बच्चों पे पूरी निगरानी आपको खुद रखनी पड़ेगी।
अपने बच्चों को आपको खुद ख्याल रखना पड़ेगा, अपने बच्चों को दरिंदों से आपको खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अपने बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करेंगे। कोई भी आपके बच्चे के साथ जरा सी भी गलत हरकत करता है तो फौरन से पहले बच्चा अपनी माँ को आके बताए या अपने बाप को बताए। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले सुना था, कहीं पे पिक्चर देखी थी कि बच्चों के साथ जो रेप करते हैं, जो बच्चों के साथ ज्यादती होती है, उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया था, उसका जो कानून है वो पास हो चुका है। तो भाई क्या वो जो एक्शन या कानून पास किया उसका क्या मेकअप करके उसको बिठा दे कि तुम आराम कर लो? उस लॉ को लागू क्यों नहीं किया जा रहा? ये वो रेप केस है जो कि नजरों के सामने आ चुका है। इस तरह के पता नहीं कितने ऐसे रेप केसेस होंगे जो कि बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, आए रोज बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। किसी एक को अगर कानून के मुताबिक सजा दे दी गई ना, तो मैं आपको बता रही हूँ बाकी अंग आप ही ठंडी हो जाएंगे। तो खुदारा किसी एक को सजा दी जाए, किसी एक को पकड़ के सरेआम उसको फांसी दी जाए, कानून के मुताबिक जो उसकी सजा बनती है वो सजा दी जाए। इस चीज के बारे में एक्शन लिया जाए। ये जो आए रोज हमारे सामने रेप केसेस आ रहे, इनकी तादाद कम हो जाए, ये खत्म हो जाए। इस तरह के जो दरिंदे वो यहाँ से खत्म हो जाए। और सबसे पहले आप सबसे मेरी अपील है, जो भी मेरे सुनने वाले अपने बच्चों का ख्याल खुदारा खुद रखें, अपने बच्चों को बाहर अकेला मत भेजें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।